हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। यहाँ मैं बात करूँगी बीएड सेमेस्टर के बारे में, बीएड के सिलेबस के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आपको बीएड या डीएलएड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी नोट्स पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके या डीएम करके आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझे बता सकते हो। मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी। आपको हेल्प कोई भी चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हो। यहाँ इस वीडियो में मैं अंडरस्टैंडिंग द स्कूल एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, जो एक पेपर का नाम है बीएड के, उसका टॉपिक है स्कूल एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, स्कूल एज अ कम्युनिटी। उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत जल्दी ये मिलता भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी एक वीडियो बना ही देती हूँ। आपको अगर और भी कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है बीएड का या डीएलएड का तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्कूल। स्कूल का अर्थ और परिभाषा। स्कूल शब्द की जो उत्पत्ति है वो एक ग्रीक शब्द से हुई। इस शब्द का अर्थ है अवकाश। अवकाश शब्द का अर्थ है आत्मविकास या शिक्षा। दोस्तों, आप चाहो तो ये जो पीडीएफ है इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप बाद में पढ़ सकते हो, लिख सकते हो चीज़ों को। बहुत ही अच्छा नोट्स है। तो स्कूल की परिभाषा, जॉन डेवी ने कहा था, स्कूल एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहाँ बालक के वांछित विकास की दृष्टि से उसे विशिष्ट क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है। वही दूसरा उदाहरण है कि जे.एम. रॉस ने कहा कि स्कूल वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मानव ने इस दृष्टि से स्थापित किया है कि समाज में सुव्यवस्थित तथा योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले। इसी में हम शिक्षा का जो इतिहास है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि जो वैदिक काल की शिक्षा थी वो 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच में आई थी। उसके बाद बौद्ध काल की शिक्षा आती है, मध्यकाल जिसे हम मुगल काल भी कहते हैं उसकी शिक्षा आती है। उसके पश्चात ब्रिटिश काल जो कि स्वतंत्रता से पहले का 1835 जो कि मैकॉले मिनट्स आया था, उससे लेके 1948 तक जो स्वतंत्रता के पहले का था उसे हम ब्रिटिश काल की शिक्षा कहते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद की जो शिक्षा थी वो 1947 या 48 से लेके अब तक चली आ रही है। दोस्तों, हम सारी जो शिक्षा है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में भी जान लेंगे। आप ये पीडीएफ रीड कर सकते हो। जो वैदिक कालीन जो शिक्षा थी वो 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच में थी। उसमें प्राचीन संस्कृति का संरक्षण, व्यक्ति का आध्यात्मिक और नैतिक विकास, उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार, गुरुकुल व्यवस्था, वेद, उपनिषद ग्रंथ, दर्शन शास्त्र, खगोल शास्त्र, व्याकरण, शारीरिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा आदि के बारे में बात की गई थी। ये सारी वैदिक कालीन शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें थी। उसके बाद 600 ईस्वी से लेके 600 एडी तक बौद्ध काल की शिक्षा आती है। इसके संस्थापक गौतम बुद्ध जी थे। इसमें सांसारिक सुख को अष्टांगिक मार्ग पर चलकर त्यागने की बात की गई थी। इसमें 4 जो आर्य सत्य थे, ये बहुत ही प्रमुख आर्य सत्य थे कि दुख है, दुख का निवारण है, दुख का उपाय है। ये कुछ 4 आर्य सत्य थे। बौद्ध काल की जो भाषा थी वो पाली थी। उसमें पबजा संस्कार, उपसंपदा संस्कार के द्वारा शिक्षा को ग्रहण किया जाता था। इसमें कुरीतियों का खंडन किया गया था। सेवा भावना, जातिवाद, संप्रदायवाद से मुक्ति की बात ये लोग करते हैं। इसके जो प्रमुख केंद्र वो उदानपुरी, नालंदा, विक्रमशिला ये सब थे और इनके चाणक्य, सुश्रुत ये सभी लोग बहुत ही प्रसिद्ध
विचारक थे। इसके बाद हम आते हैं मध्यकालीन यानी कि मुग़लकालीन शिक्षा पे, जो 1500 लेके 1526 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक चली थी। ये 11वीं शताब्दी स्कूल की शुरुआत हुई थी। इसमें मकतब यानी कि जो मदरसे होते थे उसमें पढ़ाई की कराई जाती थी। शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। जो मकतब था वो प्राथमिक शिक्षा के लिए था, जबकि मदरसा जो था उसे हम माध्यमिक शिक्षा के लिए पढ़ते हैं, जानते हैं। और मध्यकालीन जो भाषा थी वो अरबी, फ़ारसी, उर्दू थी। इसमें धार्मिक शिक्षा उलम्मा के नियंत्रण में विशेष रूप से शिक्षा दी जाती थी। इसकी जो शिक्षा का जो ग्रंथ था वो कुरान था, बहुत ही फेमस ग्रंथ है इनका। भारतीय साहित्य में कला के विकास में ये बेजोड़ योगदान इस मुग़लकालीन शिक्षा ने दिया था। दोस्तों, हम बहुत ही शॉर्ट में चीज़ों को जान रहे हैं। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए, बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कराऊंगी। फ़िलहाल ये बहुत ही शॉर्ट में चीज़ों को मैं बता रही हूँ ताकि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाए। आप अगर इतना भी पढ़ लोगे, इतना भी समझ लोगे, तो आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप इसी बेसिस पे काफ़ी अच्छे से लिख सकते हो एग्ज़ाम कॉपी में। नेक्स्ट हमारा था ब्रिटिश कालीन शिक्षा, जो 1835 में लॉर्ड मैकाले के मिनट से स्टार्ट हुई थी। वो 1947 ईस्वी तक चली थी। इसमें आप देखो, एक लाइन से मैकॉले मिनट वुड डिस्पैच 1854, हंटर कमीशन 1882, नेशनल एजुकेशन मूवमेंट, लॉर्ड कर्जन पॉलिसी 1902, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये जो बिल हैं, पॉलिसीज़ हैं दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसे तो चाहो तो लिख सकते हो। ये ब्रिटिश कालीन शिक्षा हर जगह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछी ही जाती हैं कि हटांग कमेटी 1929 ये कब आई थी, उसमें क्या था, बेसिक शिक्षा क्या थी, तो आप ये पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारा था दोस्तों आधुनिक कालीन जो शिक्षा थी 1947 से लेके अब तक जो चली जा रही हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट काल रहा है और अक्सर इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 में आया। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007 में आया। SC/ST माइनॉरिटी को शिक्षा कब प्रदान की गई, ये सारी चीज़ें दोस्तों पूछता ही है, आप इसे पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं स्कूल की धारणा क्या थी। तो स्कूल दो प्रकार से थे, एक परंपरागत यानी जिन्हें हम प्राचीन स्कूल के नाम से जानते थे, और दूसरा प्रगतिशील या नवीन स्कूल के नाम से। परंपरागत जो शिक्षा थी, परंपरागत उस प्रणाली में पाठ्य वस्तु की महत्ता पर विशेष बल दिया जाता था। वहाँ की जो शिक्षा थी काफ़ी निष्क्रिय और बोझिल थी। केवल पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया गया। जीवन से जुड़ी शिक्षा का अभाव था। उसमें मानसिक विकास पर बल दिया गया। उसमें समाज से अलग रह कर के शिक्षा दी जाती थी। दोस्तों, ये जो प्राचीन कालीन शिक्षा थी उसमें गुरुकुल या बौद्ध मठों में रह कर के जो शिक्षा दी जाती थी उसे ही हम परंपरागत या प्राचीन शिक्षा कहते हैं। जबकि अभी जो नवीन जो शिक्षा चल रही है, लेटेस्ट जो शिक्षा है, आप सब जानते ही हो, उसमें बालक की महत्ता पर विशेष बल दिया गया। क्रियाशीलता और अनुभव द्वारा बालक को सीखने पर बल दिया गया। उसके पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा लाभप्रद व्यावहारिक ज्ञान को माना गया, उसे प्रेफरेंस दिया गया। स्कूल की बाहरी दुनिया से बच्चे को जोड़ा गया। बाकी दोस्तों आप पढ़ सकते हो। ये है स्कूल का महत्व, इम्पोर्टेंस, कि किस तरीके से स्कूल का इम्पोर्टेंस था। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे DM कीजिए। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए मैं पूरी लाइंस को पढ़ नहीं रही। आप चाहो तो खुद पढ़ सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मैं पढ़ के और भी डिटेल में चीज़ों को समझाऊं तो आप मुझे बताइए, मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी। इसके अलावा आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा है BEd या DLEd में, तो आप मुझे बताओ, मैं आपको उसका अच्छा वीडियो बना के दूंगी।
फ़िलहाल ये सारे पीडीएफ्स आप पढ़ लीजिए, आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आप इसे लिख लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक आपको ईज़िली समझ में आ जाए। ये है स्कूल के अनौपचारिक कार्य। फिर भारतीय स्कूलों की शिक्षा को प्रभावशील साधन बनाने के लिए जो कुछ सुझाव दिए गए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स यानी कि स्कूल परिसर की अवधारणा। दोस्तों बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये जल्दी मिलता नहीं है कहीं। दोस्तों मुझे भी ये टॉपिक जल्दी मिल नहीं रहा था, बहुत ही मुश्किल से मैंने इसे खोजा और इसकी पीडीएफ मैंने तैयार की। मैंने सोचा आप लोगों को भी इसे प्रोवाइड कराऊं ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। स्कूल एज अ कम्युनिटी। बालक पर समुदाय के शैक्षिक प्रभाव। समुदाय के शैक्षिक कार्य। समुदाय को शिक्षा का प्रभावपूर्ण साधन बनाने के लिए सुझाव। और दोस्तों ये रही बिब्लियोग्राफी। कोई भी पीडीएफ जब आप बनाते हैं या प्रेजेंट करते हैं अपने प्रेजेंटेशन को तो उसमें बिब्लियोग्राफी की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, तो वो मैंने बनाया था। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, सेक्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपनी क्वेरी पूछिए। और वीडियो पसंद है तो उस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।